नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। जैसा कि सूचना का अधिकार नाम से ज्ञात होता है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार, लेकिन जो अधिनियम 2005 में जो अधिनियम आया, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि इस अधिनियम की उत्पत्ति क्यों हुई। सामान्यतः मानव सभ्यता के विकास के साथ जहां मानसिक विकास के साथ साथ सुख सुविधाओं की उत्पत्ति हुई, वहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य की प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। इसी क्रम में सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया भी सतत रूप से जारी रही, जिसकी अभिव्यक्ति मनुष्य के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवन की शैली में स्पष्ट दिखाई दी। जैसे जैसे मनुष्य की सामाजिक स्थिति का उत्थान हुआ, वैसे ही और उसी अनुरूप राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास एवं परिवर्तन भी जारी रहा। निरंकुश तानाशाही से लेकर प्रबुद्ध प्रजातंत्र तक की सभी व्यवस्थाएं एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसी प्रक्रिया की एक स्थिति है। प्रजातंत्र का अभ्युदय एक आकस्मिक घटना न होकर इसे मानव विकास की एक अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। वैसे तो भारत के संविधान बनने के बाद व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तन के लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर अपने मूल अधिकारों का प्रवर्तन करवा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 40, 19 और 21 अपने आप में एक सकारात्मक मनुष्य की व्यक्तिगत गरिमा एवं विकास के नए युग का उदय होता है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर आर्टिकल 21 के अंतर्गत बहुत से जजमेंट दिए। इसी क्रम में लेकिन क्या हुआ कि जब इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि 2005 से पूर्व क्या सूचना का अधिकार नहीं था। देखो, जब ऐसा कहा जाता है कि जो इंग्लैंड की शासन व्यवस्था थी भारत में, उससे कानूनी प्रक्रिया में कुछ विकास तो हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत में विदेशी शासन द्वारा कुछ कल्याणकारी एवं सकारात्मक पहलुओं को सीमित मात्रा में कानून व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया था, परंतु उक्त शासन व्यवस्था विदेशी हितों पर टिकी हुई थी। कोई भी कानून अथवा नियम उक्त शासन के हितों के वेलना नहीं करता था। शासन का उद्देश्य शासित का कल्याण न होकर भारतवर्ष में अपने शासन को अधिक मजबूत एवं दीर्घकालीन बनाना था। नागरिकों के अधिकार सीमित थे एवं उन्हें प्रशासन एवं शासन से संबंधित सभी मामलों से दूर रखा जाता था। इसी कारण एक सीक्रेसी एक्ट 1923 का बना हुआ है, जिसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण मामलों को विदेशी शासन के हित में आम नागरिकों से गोपनीय रखा गया। इसका सीधा अर्थ यह था कि विदेशी शासन का प्रशासनिक कार्यकलाप जनहित से प्रेरित नहीं था एवं विदेशी हित हमेशा सर्वोपरि रहते थे। उक्त स्वतंत्रता का प्रभाव आम नागरिक की मानसिकता पर गहराइयाँ बना चुका था एवं हम उक्त व्यवस्था के आदी हो चुके थे। यही कारण था कि आम आदमी की परिकल्पना उक्त अधिकारों तक उक्त व्यवस्था के दौरान पहुंच ही नहीं पाई। जहां तक सूचना का अधिकार का प्रश्न है, वो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदत्त है, परंतु लंबे समय तक उक्त प्रावधान का अर्थ केवल अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहा एवं सूचना का अधिकार उसमें निहित रूप से नहीं देखा गया। सरकार से कोई भी सूचना अधिकार स्वरूप नहीं मांगी जा सकती थी, परंतु जैसे जैसे भारतीय प्रजातंत्र का विकास एवं लोकप्रिय सरकार व्यवस्था का अर्थ लोगों के मस्तिष्क में साफ होने लगा, देश के जागरूक एवं प्रबुद्ध नागरिकों के दिमाग में एक प्रश्न आया कि यदि वास्तव में जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाना है, वह सरकार जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाई जाती है, तो सरकार एवं जनता के बीच गोपनीयता का पर्दा क्यों? यह एक प्रश्न था जिसने एक महत्वपूर्ण अधिकार का रास्ता साफ कर दिया। वास्तव में यह प्रश्न तर्कसंगत था। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में
सरकार एवं इसके कर्मचारी स्वामी न होकर जन सेवक के रूप में कार्य करते हैं। सरकार अपनी शक्ति आम नागरिक से प्राप्त करती है, अर्थात जब तक जनता का समर्थन होता है सरकार शासन में रहती है, एवं जब जनता का समर्थन खो देती है तो उसे सत्ता से बाहर होना पड़ता है। अतः सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वे जनता द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर ही किए जाते हैं। उक्त सत्य के आधार पर जनता को ये जानने का हक है कि उन द्वारा बनाई गई सरकार क्या कर रही है एवं क्या फैसले ले रही है अथवा क्यों कर रही है या कैसे कर रही है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण के मामले में आम जनता की उक्त आकांक्षा को न्यायिक स्वीकृति भी प्रदान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि इस देश में नागरिकों को जन सेवकों द्वारा जनहित में किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे जैसे जन चेतना का विकास होता गया उक्त अधिकार का स्वरूप और स्पष्ट होता गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार के मामले में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) की व्याख्या करते हुए सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित पाया और माननीय न्यायालय ने व्यवस्था दी कि सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में सूचना देना एक सामान्य नियम होना चाहिए एवं गोपनीयता मात्र अपवाद। अतः सूचना के अधिकार के महत्व एवं वैधता को न्यायिक स्वीकृति मिली। इसके साथ ही संसार की विभिन्न प्रजातांत्रिक प्रणालियों द्वारा उक्त अधिकार को विधिवत अधिसूचित करने उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर प्रबुद्ध व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा इस मुद्दे को शक्तिशाली एवं प्रभावशाली ढंग से उठाया गया। जन चेतना के माध्यम से जन प्रतिनिधियों को इसकी आवश्यकता एवं महत्व का आभास हुआ और अनंत अक्टूबर 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम का जन्म हुआ। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही है कि संसूचित नागरिकों के सहयोग से पारदर्शी शासन व्यवस्था को स्थापित करना तथा संसूचित नागरिकों के माध्यम से सरकारी तंत्र को और अधिक जवाबदेह बनाना। इस अधिनियम का विस्तार पूर्व में तो जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था, लेकिन आर्टिकल 370 के समापन के खत्म होने के बाद अभी अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होता है। अगले वीडियो में इसकी परिभाषाएं और कुछ संक्षिप्त विवरण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।